हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं 1 मार्क में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का क्या मीनिंग होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, एंड 2 वेरिएबल मीन्स हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, तो इनकी पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो हमारा क्वेश्चन ये क्या है कि ये बताओ कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। नहीं है का मीन्स क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। तो फर्स्ट देखो 1 है, यहाँ पर 2 आ गया है, ये तो 1, ये तो इसका आंसर क्या हुआ, ये इसकी पावर 2 है ना, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पूछा था नॉट ए लीनियर इक्वेशन, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3। ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू, हम कोई पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई मीन्स 2 3। तो इज ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है पॉइंट, ये इनमें से किसका सोल्यूशन है। तो बेसिकली हम इसको चेक कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो इक्वेशन में, वाई की 3 रख दो। तो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4 एंड प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 9 एंड माइनस 13। इसको मैं सोल्व करूँगी तो 9 + 4 13 एंड माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ट्रू होगी, यानी कि ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई 3। ठीक है, यही इज ए सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर। यहाँ पर अब देखो मैं 2 इक्वेशन दे दी गई है, एक ये एंड एक ये। इन दोनों का ये सोल्यूशन है। कब है, तो इनमें से चूज़ करना। ये सोल्यूशन है तो मीन्स इनको इसमें पुट कर दो। यहाँ पर मैं रखूँगी 2 2 जा 4 एंड माइनस 3 3 जा 9 एंड प्लस ए इज इक्वल टू 0। 4 - 9 ये क्या आ जाएगा -5 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए कितना जाएगा, ये -5 इधर जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पर वैल्यू रखो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 माइनस बी एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 9 4 13 एंड माइनस बी एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 13 2 15 एंड माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बी कितना आ गया है 15। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है, ए 5 आया है एंड बी क्या आया है 15। तो बी क्या है, अगर मैं इसको ए से कंपेयर करूँ किसके टेबल में आएगा, ये 3 5 जा 15। तो मीन्स 3 एंड 5 क्या है ए। तो बेसिकली बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3a। तो बी इज इक्वल टू 3a, इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, द पेयर सेटिस्फाइंग इस इक्वेशन को जो इनमें से सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा है। देखो तो एक्स की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ 1 रखनी है एंड वाई की वैल्यू 2 रखनी है। ऐसे 1 बाय 1 चेक करोगे, एक्स यहाँ पर 1 रखो तो 2 1 जा 2 एंड प्लस 2 2 2 4 आ गया ना, 4 आ रहा है नॉट इक्वल टू 6, तो फर्स्ट तो नहीं है। अब यहाँ पर 2 रखो, 2 2 जा 4 एंड 1, ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब ये वाला रखेंगे 2 2 जा 4 एंड प्लस 2 तो 6 आ गया है। तो ये ट्रू होगी इक्वेशन, यानी कि हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इनमें से कौन इसका सॉल्यूशन है। वही x1 एंड y0 पुट करो, x1 यानी कि 2 1 जा एंड y0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है यानी 1, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। x को 0 रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा एंड 3 1 जा 3, ये भी गलत हो गया। x1 एंड y1 थर्ड ऑप्शन, तो x1 यानी 2 1 जा 2 एंड y1 3 1 जा 3 एंड 2 + 3 5 आ रहा है, तो ये इक्वेशन होगी ट्रू। तो इट मीन्स इसका आंसर हुआ है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो x1 y1 यहाँ पर पुट करो, 2 1 जा 2 और y1 तो 2 + 3 5 आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला तो है, ये तो सोल्यूशन है। सेकंड, x की वैल्यू -2 एंड y की 3, x की -2 रखेंगे जब यहाँ पर हम -2 एंड 2 कितना आ जाएगा -4 एंड y कितना है 3 3 3 जा 9, तो 9 में से 4 गए 5, ये भी ट्रू है। फोर्थ, x4 एंड y -1, x को रखो 4 यहाँ पर, 2 4 जा 8 एंड y -1 है तो 3 एंड -1 करेंगे तो -1 है ना, तो 3 एंड मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 8 में 3 5, तो ये भी ट्रू हो गई है। ये तीनों तो ट्रू है, तो आंसर तो यही होना है। फिर भी चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, 2 1 जा 2 एंड प्लस y कितना है 7, तो 3 7 जा 21, तो ये तो 5 नहीं आने वाला है, तो ये हो गया रॉन्ग। और यहाँ क्या पूछा था, नॉट अ सोल्यूशन, तो मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक्स की वैल्यू भी 0 है एंड वाई की वैल्यू भी 0 है। ये 2 इक्वेशन हमें दी हुई हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखो हमें पहले एक्स वाई प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है एंड ये एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे हम कैसे पॉइंट x1 2 3 ऐसे करते हैं ना, एक्स की वैल्यूज़ ये हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है एंड वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो लाइन है ये किस चीज़ की है, x इज इक्वल टू 0 की, एंड ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू 0 की। तो ये पूछा है, ये जो 2 लाइन्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर, नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो ये हैं, तो ये गलत हो गया है। पैरेलल भी ये नहीं है, पैरेलल लाइन्स ये होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट जो एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन हम कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर इसका आंसर हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी।
ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मीन्स ये, अभी मैंने बताया वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये एंड ये इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, तो जस्ट हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करो, तो 3 मल्टीप्लाई 0 थे तो पूरा 0 हो जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस के, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 6 अपॉन -2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, y -3 आ गया है, एंड x मेरे पास क्या था 0, तो पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, x, y होता है पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ गया 0, -3। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा 0, -3, यानी कि ऑप्शन 20 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, इफ़ द यूनिट्स एंड टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सा है क्वेश्चन ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं। एक 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, जैसे मैं ले लेती हूँ 24, ठीक है, तो वंस डिजिट क्या होती है 4 है, वंस डिजिट मतलब इकाई, एंड टेंस डिजिट यहाँ पर 2 है, मीन्स ढाई, जिसको हम इकाई दाई बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, यूनिट्स एंड टेन डिजिट क्या है, वाई एंड एक्स, यूनिट पे तो क्या है वाई है, एंड टेंस पे क्या है एक्स, ये कोई नंबर है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे 24 को मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि एक्स और वाई मैथ्स में हम इसे कैसे समझेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मीन्स डॉट मल्टीप्लाई होता है, तो अगर मैं ऐसे 2 × 4 कर दूंगी तो ये तो 8 आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर तो मिला ही नहीं है, तो 1 डिजिट हो गया। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, मैं 24 को कैसे लिखूंगी, 20 + 4, एंड 20 को मैं कैसे लिखूंगी 2 × 10 + 4, ठीक है, तब ये 20 + 4 आ जाएगा, तो मीन्स 10 × 2 + 4, यानी कि 10 × x + y, ये सही तरीका होता है 10 डिजिट नंबर को लिखने का, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ है ए। अगर ये अपोजिट हो जाता ना, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y, तो क्या बन जाता है ये 10y + x, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। पर इसका आंसर है ये। देखो 10th क्वेश्चन, इफ़ द लाइन, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है किसी लाइन की, ये पास हो रही है किस पॉइंट से, इससे, यानी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो p की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये x 3 एंड y 2 आप यहाँ पर रख दो, y क्या है 2 एंड p × 3, तो ये क्या हो जाएगा 3p एंड -2, इस 2 को इधर ले आओ, 2 + 2 = 3p, 4 = 3p एंड 4 ये 3 इधर आ गया डिवाइड में, तो p की वैल्यू क्या आ गई है 4/3, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो, कब, जब, सो डेट द पॉइंट, ये पॉइंट है यानी कि ये x है, ये y है, लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट है लाई कहाँ कर रहा है इस पर, यानी x की वैल्यू आपको क्या रखनी है 3 एंड y की क्या रखनी है a, तो 2 × x की 3 है ना, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 में डायरेक्ट कर रही हूँ, 3a एंड ये 5, सो 6, ये माइनस का जो 3a है इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 इधर माइनस, तो 6 - 5 = 3a, तो 1 = 3a एंड 1/3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 1/3, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, अब ओरिजिन क्या होता है, देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है। x पे हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 इधर माइनस में, और y पे इधर प्लस में एंड इधर माइनस में, तो ये क्या है, ये ओरिजिन है ना, इधर 1 2 3 और इधर माइनस, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सेम ऐसे यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0, ठीक है। और इस ओरिजिन को o को बेसिकली हम o से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन o और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए। ये हुई वीडियो कंप्लीट, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हम आगे और MCQs क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।